हेलो एवरीवन, सभी को जोहार। झारखंड कांस्टेबल 4/2015 का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और जिस तरह से आप सभी छात्रों को पता होगा कि लगातार बहस चल रहे हैं, डेट्स मिल रहे हैं और सर्विस मैटर में इतना लंबा समय से बहस चलना ये उचित नहीं प्रतीत होता है। 2023 से केस फाइल किया गया है और अभी 2026 मिड आ चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो केस क्लियर होने की ओर अग्रसर नहीं है। 19 तारीख के डेट में आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि 19 मई को डेट लगा है बहस के लिए और 16वां नंबर में जो है वो सीरियल नंबर 16वां है। इसका मतलब ये है कि बहस जो है वो पूर्ण तरीके से होने की पॉसिबिलिटीज़ है, बशर्ते कुछ ऐसा जो है वो अड़चन ना आ जाए जो उचित नहीं लगता हो, कि किसी भी कारण से जो है वो डेट एक्सटेंड कर दिया जाता है। आप सभी छात्रों को पता होगा, और डेट एक्सटेंड करता है तो फिर 4 वीक 6 वीक का डेट एक्सटेंड ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है, क्योंकि एक लंबे समय से जो है विद्यार्थी संघर्षरत हैं। और 2023 से अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला है और अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, तो निश्चित रूप से एक दुखद बात यहाँ पे है। और हर एक डेट्स पे बहस के लिए विद्यार्थी फंडिंग इकट्ठा करते हैं, और मैं जान पा रहा हूँ कि विद्यार्थी कैसे फंडिंग इकट्ठा करते हैं। और धीरे धीरे बहुत सारे विद्यार्थी अब न्यूट्रल भी होते चले जा रहे हैं। जो विद्यार्थी बहुत एक्टिव थे वो भी छात्र अब ये चीज़ बोल रहे हैं कि अब नहीं हो पाएगा। तो ये एक जो है वो दुखद बात है आप सभी छात्रों के लिए भी, क्योंकि अब आपके साथी ही जो है वो आपके साथ छोड़ रहे हैं। मैं लगातार ग्रुप्स में देख रहा हूँ कि अब उतना एक्टिव छात्र रहे नहीं। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं लगातार पिछला 2 वीडियो में कहा हूँ कि अब जो है अपने वकीलों को साफ तौर पर ये चीज़ कह दीजिए कि अब जो है वो फंडिंग होने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अब जो है वो जितना हो सकता था मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया है, अब पैसे की जो है वो कलेक्शन नहीं हो पाएगी। तो निश्चित रूप से मैं एक चीज़ कहूँगा कि वकील आप पर विशेष ध्यान देंगे, और अगर वकील आप पे विशेष ध्यान देंगे तो जज जो है इस केस को निश्चित रूप से एक कोई भी केस है और 4 साल से अगर विचाराधीन है, तो ये जजेज की नाकामी मैं कहूँगा, उस कोर्ट की, उस बेंच की नाकामी कहूँगा। तो ये चीज़ अगर वहाँ जजेज के पास जाएगा कि एक लंबे समय से इस केस को जो सर्विस मैटर है, ठीक है, मर्डर या कुछ अन्य केसेस, प्रॉपर्टी के केसेस नहीं है, सर्विस मैटर के केसेस को इतना डिले नहीं किया जा सकता। तो अगर उस तरह की बातें वहाँ पे किया जाएगा तो निश्चित रूप से जजेज जो हैं वो इस और कंटिन्यू बहस करवा के इस केस को क्लियर करवा देंगे। लेकिन मुझे नहीं प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों को वकीलों के द्वारा इस तरह की बातें कही जाएंगी। लेकिन छात्रों के हाथ में ये सब कुछ है, छात्र लीडरों के हाथ में ये सब कुछ है कि अपने वकीलों को क्लियर कट में ये चीज़ कह दे कि अब पैसे नहीं दे पाऊँगा, अब जो करना है वो इसी डेट पे करिए, अन्यथा जो है वो इसी तरह से आपको डेट्स लगाते चले जाएंगे, आपसे पैसे लेते चले जाएंगे और केस का रिजल्ट फिर 0/सन्नाटा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सरकार के वकील आप पे हावी हो रहे हैं। आप एक समय देख के लेके चलो, मैं यहाँ पे वैसे छात्रों का हितैषी नहीं हूँ और उसके सपोर्टर भी नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ मान के चलिए आप, 2380 सीट आपके पास टोटल वैकेंट है जो लीगली आपको मिलना चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा। लेकिन सरकार के वकील ने क्या किया, ऑन गोइंग का झूठा बात वहाँ पे जजेज के पास कहा और 2380 सीट को कट करके कहाँ पे ले आया है, 650 सीट। तो क्या लग रहा है कि दूसरा मामला यहाँ पे कुछ नहीं ला सकता है, यहाँ पे भी कुछ मामला ला सकता है और इसको भी कट करके यहाँ पे शून्य कर सकता है, ये कर सकता है। और उसके पास जैसे ही समय मिल रहा है ना, वो और मजबूत होता चला जा रहा है। मैं पिछला लगातार 2 वीडियो में कह रहा हूँ कि जितना समय उनको मिलेगा उतना आपके केस कमज़ोर होते हुए चले जाएंगे। तो इस बात को कतई अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं जीत रहा हूँ, समय कितना भी लग जाए। क्योंकि मुझे कुछ छात्रों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि समय लग जाएगा, लग जाने दीजिए, लेकिन जीत रहे हैं। ये आपकी गलतफ़हमी है कि आप जीत रहे हैं। 650 सीट को रिज़र्व करने का मतलब ये नहीं है कि 650 सीटों पर जो है विद्यार्थियों की जीत हो गई है। 650 सीट का रिज़र्व करने का मतलब इसलिए था कि ऑन गोइंग वैकेंसी है, तो 650 जो विद्यार्थी यहाँ पे हैं, उस पे कोई रिज़ल्ट ना दें। अगर विद्यार्थी जीतेंगे, मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, अगर विद्यार्थी जीतेंगे तो 650 पर उनको जॉइनिंग देंगे, अगर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि विद्यार्थियों की जीत अभी हुई नहीं है। इसलिए प्रयास आपको स्वार्थी सेल्फिश बनकर नहीं करना चाहिए। ये प्रयास करना चाहिए कि 2380 पर बात हो। ठीक है, 2380 जो मुझे मेरा अधिकार है उस पे बात हो। निश्चित रूप से अगर इस पे बात होगी तो आपका पक्ष मजबूत रहेगा और जितने भी छात्र सुप्रीम कोर्ट में हैं, हाई कोर्ट में हैं, सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मेरी बातें आप सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे। 2 पॉइंट में आपको जो है मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी छात्र वकीलों से मिलते हैं, वकीलों से बात करते हैं, AOR से बात होती है। मेरी बात ब्रजेश पांडे से है, तो मैं उनसे बात करके जो है वो आग्रह ज़रूर करूँगा और निश्चित रूप से उनको कहने का प्रयास करूँगा। ठीक है,
बाकी 2 पॉइंट हैं, इस पे बात करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अब पैसा नहीं दे पाऊँगा, अब जो है वो पैसा का कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो भी करना है इसी डेट पे कीजिए, इसी डेट पे कीजिए। ये जो है उस पे वकीलों पे प्रेशर बनाइए, इससे जो है वो आपका केस में निश्चित रूप से वकील जो है एक प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाया जा सके। दूसरा प्रयास ये करना है कि ऑनगोइंग वैकेंसी का झूठा बात को सबसे पहले वहाँ पे बताना है, ठीक है? ताकि केस और आपके हित में आ सके, ठीक है? 2 चीज़ को कम से कम आप सभी विद्यार्थियों को भी करना है। तीसरा चीज़ जो है वो ये करना है कि केस हारे या जीते, केस को क्लियर करवा दीजिए आप। ठीक है, ये आग्रह करिए। अगर नहीं होता है, एक डेट पे नहीं होता है, तो फिर ये भी रिक्वेस्ट करिए कि कंटिन्यू बहस करने की बात आप जो है वो जजेस के पास करिए, अपने वकीलों से कहिए कि कंटिन्यू बहस हो। आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि जब भी डेट मिल जाता है 6 वीक का तो आप लोग यस मिनट करके निकल जाते हैं, 4 वीक का समय मिल जाता है तो आप लोग यस मिनट करके निकल जाते हैं। तो इस तरह की बातें आप लोग ना करें। जो भी डेट आपको मिल रहा है वो कंटिन्यू डेट लेने का आग्रह आप सभी जो है वो छात्र के वकील से आग्रह कर सकते हैं, आप सभी छात्र, कि कंटिन्यू बहस के लिए आप सभी जजेस से आग्रह करिए, ठीक है? इससे बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएंगे। मैं एक विद्यार्थी और एक जो है वो वकीलों के मन को पढ़ पा रहा हूँ, इतना समझ पा रहा हूँ कि कहाँ इस केस में दुविधा हो रही है और किस तरह से इतना डिले हो रहा है। मैं एग्जांपल आपको दिया था कि पंचायत सचिव का केस झारखंड कांस्टेबल से बाद में फाइल हुआ, उसके ज्वाइनिंग करने में 1.5 साल 2 साल लगभग होने लगे। उसका टीचर वाला टेट सी टेट वाला मामला 1 साल पहले, उसका भी 1 साल बाद 2 साल बाद उनका जो है केस फाइल हुआ, लेकिन 1 साल पहले जो उनका रिजल्ट भी आ गया। मतलब 6 महीना में जो है ये केस क्लियर हो गए, ये साल भर में क्लियर हो गए। तो इस तरह के मामले अगर क्लियर हो सकते हैं, और ख़ासकर पंचायत सचिव वाला मामला, 11 और 13 का मामला, आरक्षण का इतना बड़ा मामला जिसमें झारखंड सरकार बदल गई, रघुवर दास तक बदल गए, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पहले क्लियर करा दिया, जबकि आपके बाद में केस फाइल हुआ था। इस बात को थोड़ा समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को? लेकिन आपके केस क्लियर नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? जबकि आपके सारे सर्विस मैटर क्लियर हो चुके हैं, अब बहस के लिए एकदम तैयार है, लेकिन आपके बहस हो ही नहीं पा रहे हैं। कभी किसी कारण से आपको 6 वीक का समय दे दिया जा रहा है, कभी 4 वीक का समय दे दिया जा रहा है, कभी डेट्स आ रहे हैं तो फिर आपको बाहर कर दिया जा रहा है, कभी पास ओवर ले लिया जा रहा है सारे वकील रहने के बाद भी। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है, और इसी तरह करते करते एक दिन आपके केस को डिस्पोज्ड जो है वो झारखंड सरकार करवा देगी, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और ना ही आपके वकील कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है। अब एक चीज़ बताओ ना, कि अगर आपको हर हियरिंग में 1 लाख रुपया पैसा मिल रहा है, और अगर आप केस क्लियर करवा देंगे और आपको 1 लाख रुपया अगला हियरिंग से नहीं मिलेगा, तो क्या आप 1 लाख रुपया से वंचित रहना चाहेंगे? क्या आपके मन में कभी ये चीज़ आएगा कि इस विद्यार्थी के केस जो है वो मैं जल्दी क्लियर करवा दूँ? कभी नहीं आएगा ना, क्योंकि अगला डेट नहीं लगेगा तो 1 लाख रुपया मेरा लॉस लग गया। इसलिए अगला डेट, उसका अगला डेट, उसका अगला डेट, उसका अगला डेट, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये चीज़ें वहाँ पे हो रहा है। इस चीज़ को विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं। लगातार आप एक चीज़ देखिए ना, कि अगर आप वकील को पैसा दे रहे हैं तो आपका हक बनता है कि उनको आप डांट के पूछ सकते हैं कि सर मेरा ऐसा क्यों हो रहा है। आपका अधिकार है ये। अगर वो नहीं कर रहा है उसको हटाइए ना। सुप्रीम कोर्ट वो वकील का जो है वो लाइन लग जाएगा। अगर एक बार बोलिएगा तो सुप्रीम कोर्ट में लाइन लग जाएगा वकील, कि मुझे केस दीजिए, मुझे केस दीजिए। और 40 से 50 हज़ार में केस लड़ने के लिए वहाँ वकील तैयार है। अगर नहीं कॉन्टैक्ट है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मैं कॉन्टैक्ट करवाता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को। लेकिन जो आशा लगा हुआ है, जो इस केस में शुरू से जो है एक्टिव है, उन सभी छात्रों को भी भरोसा है इस केस में। तो उस चीज़ को कम से कम जो है वो समझने का प्रयास करिए। वकीलों की जो गलतफ़हमी है, जो गलत नीति है, उस पे जो है वार करने की आवश्यकता है, और आप सभी विद्यार्थी जो वकीलों को पैसा दे रहे हैं, आप सभी विद्यार्थी ही ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं कुछ किसी भी ग्रुप में एक्टिव नहीं हूँ। मैं लगातार आपको कह रहा हूँ कि मैं अभी थोड़ा अपने निजी काम में व्यस्त रहता हूँ, और कुछ डॉक्टर के इशू हैं, तो वहाँ पे समय नहीं दे पा रहा हूँ। मैं किसी भी ग्रुप में एक्टिव नहीं हूँ अभी, तो इसलिए आप सभी छात्रों को कह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके अपने वकीलों पर प्रेशर बनाइए, और उनसे कहिए कि पैसा आप दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, तो मेरे अनुरूप आपको काम करनी चाहिए। भले ही जज जो है आपकी बात को डिनाई कर दे, आपकी बात को ना माने, लेकिन एटलीस्ट आप जज के पास तो कहेंगे ना। जज के पास ये बात कोई भी वकील कहा है क्या अभी तक, कि केस जल्दी क्लियर करवाइए, विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर है? कोई भी बोला है क्या? नहीं बोला ना। लेकिन आप बोलिए, अगर जज डिनाई कर देंगे, जज आपकी बात को नहीं मानेंगे, तो आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आप ही अगर नहीं बोलेंगे, तब फिर तो डाउट आप ही पे होगा ना। इसलिए आप अपने वकीलों से कहिए
कि डेट जो भी मिले, लेकिन आप ज़रूर वहाँ पे कहिए कि इस तरह के मामले हैं, इतना समय हो गया है, आर्थिक रूप से विद्यार्थी कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए इसको लगातार जो है वो बहस के लिए लगाया जाए और इस केस को क्लियर करवाया जाए। मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की बातें जजेस के पास गया तो निश्चित रूप से आपके केस 1 सप्ताह में क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये भी हमको पता है कि लाख रुपया छोड़ने के लिए आपके वकील तैयार नहीं हैं। उनको क्या मतलब है? उनके पास क्या आपको लगता है कि केस पूरा भरमार है क्या? सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील सुखाड़ में रहते हैं हमेशा। वो इस तरह के केस के तलाश में रहते हैं और वो केस उनको मिला है तो निश्चित रूप से ज़रूर कुछ लाभ आपसे लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये लाभ अब जो है वो सर के ऊपर से हो गया है, सर का ऊपर हो गया, तो निश्चित रूप से अब जो है वो चोट आपको करना चाहिए। अगर आपकी बात नहीं मानती हैं तो इसको जो है हटाने का भी प्रयास आपको करना चाहिए। इस तरह वकीलों को दरकिनार करने का प्रयास आपको करना चाहिए, ठीक है। मेरी बातें समझ गए होंगे, थोड़ा कड़वा ज़रूर लगा होगा, लेकिन अगर अंतर्मन मनन से सोचेंगे तो निश्चित रूप से मेरी बातें आपको सही प्रतीत होंगी, सही लगेगा कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो उचित है। इस तरह की चीज़ें आप करके देखिए और अगला डेट में फिर देखिएगा कि मैंने जो कहा वो होता हुआ दिखा। लेकिन एक चीज़ है कि आप वकील को कितना भी रिक्वेस्ट करेंगे, आपके वकील इस बात को कभी नहीं रखेंगे कि इस केस को जल्दी क्लियर करवाया जा सके, क्योंकि अगर डेट नहीं मिलेगा तो उनको 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ वो कभी चाहेंगे? 1 लाख रुपया अगर 2 मिनट में उनको मिलता है तो वो कभी चाहेगा कि मुझे ना मिले? नहीं चाहेगा ना। लेकिन आप पे अधिकार है, आपको अधिकार है कि आप उनको पैसा दे रहे हैं तो आप उनको अच्छे ढंग से जो है वो लाइन अप कर सकते हैं, अच्छे ढंग से उनको बता सकते हैं कि इस तरह की बातें आपको रखनी होगी। मैं लाइव में सुन रहा हूँ, आपको देख पा रहा हूँ, तो आप इस तरह की बातें वहाँ पे रखिए, भले जजेज कुछ भी बोल दे आपको, ठीक है। मेरी बातें समझ गए होंगे। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार आपको मिलता रहता है और 19 तारीख को जो भी अपडेट्स आएंगे उसको भी मैं बताने का प्रयास आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष करूँगा। और इस चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट्स अभी तक दिए गए हैं वो 101% करेक्ट रहा है। और अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ वो होशो-हवास में बातें करता हूँ, जो भी कह रहा हूँ वो एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए और हो सके तो इसको फॉलो करिए, रिजल्ट आपको बहुत जल्द दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।